वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की एपिसोड नंबर 22 का मज़ेदार सा रिव्यू। लेकिन मेरे नए आने वाले दोस्तों से हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से हर नए ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आपको आसानी के साथ मिलता रहेगा। थैंक यू। तो दोस्तों आखिरकार शमशेर के सामने सारी हकीकत खुलकर आ जाती है। उसे ये भी मालूम हो जाता है कि जो कुछ आज तक हुआ है महक के साथ सब कुछ उसके बाबा साहब की वजह से हुआ है। वो अपने बाबा साहब का शिद्दत से इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन शमशेर की अम्मी उसे समझा रही होती है, बेटा अपने अब्बू के सामने बिल्कुल मत खड़े होना ज़्यादा और उनसे बहस तो बिल्कुल मत करना। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उन्हें समझा दूंगी कि वो महक के साथ अपना रवैया ठीक कर ले और महक को अपनी बहू तस्लीम कर लें। बस अपने बाबा साहब से तुम कुछ मत कहना। लेकिन शमशेर तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसे महक से बेहद मोहब्बत है और वो ये कैसे गवारा कर सकता था कि महक को उससे कोई छीन ले, और ख़ास तौर पर उसके अपने घर वाले। जबकि यहाँ पर उसका बाबा साहब आता है तो उसे कहता है कि शमशेर मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सारे घर वाले वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं सिर्फ ये सुनने के लिए कि अब होगा क्या, क्योंकि शमशेर और नवाब साहब एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं और यहाँ पर सब इसका जिम्मेवार सिर्फ महक को समझते हैं, जबकि महक की इस सिलसिले में कोई गलती नहीं होती। जितनी भी आज तक ज्यादती होती आई है सारी महक के साथ हुई है। यहाँ पर जो है शमशेर अपने बाबा साहब को कहता है कि मुझे यहाँ सबके सामने बात करनी है, मुझे आपके रूम में नहीं जाना। जबकि वो अपने बाबा साहब से एक ही सवाल सबसे पहले पूछता है कि बाबा साहब जो मैंने सुना और जो शेरू ने कहा क्या वो सच है? तो उसका बाबा साहब बिना कुछ कहे ये बोल देता है, बिल्कुल तुमने जो सुना सच है, उसमें कुछ झूठ नहीं है। और वैसे भी अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं इस लड़की को दोबारा मरवाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं इस लड़की को हरगिज़ भी अपने ख़ानदान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। महक तो ये बात सुनकर घबरा जाती है, जबकि शमशेर को अपने बाबा साहब की ये बात सुनकर शदीद गुस्सा आ जाता है और वो अपने बाबा साहब को ये वार्निंग देता है कि अगर अब महक के सामने किसी ने उंगली उठाने की कोशिश भी की तो मैं कसम खाता हूँ वो हाथ ही काट दूंगा। यहाँ तक कि अपने बाबा साहब से कहता है शमशेर कि मैं इस ख़ानदान पर और इस घर पर लानत भेजता हूँ। जैसे उसके बाबा साहब ये बात सुनते हैं शमशेर के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं। शमशेर को शदीद गुस्सा आ रहा होता है और शमशेर की अम्मी नहायत परेशान होती है। दारा भी एक साइड पर खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा होता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने बाबा साहब और शमशेर के आगे कुछ बोल सके। यहाँ तक कि फरवा और उसकी बहन सोबिया भी ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं, क्योंकि अब दोनों बाप बेटे के दरमियान दरार पैदा हो चुकी है। अब वो कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि शमशेर अपने बाबा साहब को कहता है अब मैं इस ख़ानदान में कदम नहीं रखूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जबकि उसके बाबा साहब उसे साफ साफ कह देते जाओ, देखता हूँ कितने दिन इस घर से और ऐशो इशरत की ज़िंदगी से तुम बाहर रह सकते हो। शमशेर महक का हाथ पकड़ता है और चला जाता है। यहाँ तक कि शमशेर की अम्मी शमशेर को आवाज़ देती रह जाती है, लेकिन शमशेर तो किसी की बात सुनने के मूड में ही नहीं होता। उसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता सिवाय महक के। यहाँ तक कि वो महक को लेकर अपने दोस्त के घर चला जाता है, उसे सारी बातें बता देता है। जब उसका दोस्त ये सारी बात सुनता है तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि शमशेर मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा कि अंकल ये सब कर सकते हैं। जबकि शमशेर अपने दोस्त से कहता है मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ ना, मेरे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है, मैं तुम्हें पता नहीं क्यों परेशान कर रहा हूँ, यहाँ तक कि महक भी मेरे साथ है। जबकि शमशेर का दोस्त शमशेर को कहता है तुम परेशान ना हो, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहाँ भाभी को लेकर रह सकते हो। तो यहाँ पर जो है शमशेर का दोस्त शमशेर को ये कहता है जाएँ, भाभी आपका इंतज़ार कर रही होगी, उनसे जाकर बात कर लें। लेकिन शमशेर को अब सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि मैं महक से और उसके घर वालों से नज़रें कैसे मिलाऊंगा। लेकिन महक के पास जैसे ही शमशेर जाता है वो ताना दे रही होती है शमशेर को
कि अब तुम मुझसे कैसे नज़रें चुरा रहे हो। काश ये नज़र तुम उस दिन चुरा लेते जिस दिन तुमने मुझे पहली बार देखा था। लेकिन शमशेर के पास अब कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो वाकई शर्मिंदा होता है जो कुछ उसके बाबा साहब ने महक के साथ किया होता है। यहाँ तक कि शमशेर की अम्मी नवाब साहब से कह रही होती है, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, ये सब आपकी वजह से हुआ। लेकिन यहाँ पर नवाब साहब तो टस से मस नहीं हो रहे होते। उसे अभी भी ये गलती सिर्फ महक की नज़र आ रही होती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बेटे ने महक से अपनी पसंद से शादी की है और महक के स्टेटस में और नवाब साहब के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यही चीज़ तो नवाब साहब को पसंद नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर शमशेर की अम्मी नवाब साहब से साफ साफ कह देती है, सब आपकी वजह से हुआ है और आप ही मेरे बेटे को इस घर में वापस लेकर आएंगे। यहाँ तक कि वो ये कहकर चली जाती है। नवाब साहब को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ नवाब साहब सबको नाश्ते के लिए बुला रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर नौकरानी नवाब साहब को बताती है कि कोई भी नाश्ते के लिए टेबल पर नहीं आ रहा, सब अपने अपने रूम में नाश्ता करेंगे। जबकि नवाब साहब फरवा से पूछते हैं दारा कहाँ है, तो फरवा नवाब साहब को बताती है कि बाबा साहब दारा तो सारी रात से घर से बाहर हैं क्योंकि वो शमशेर को ढूंढ रहे हैं। जबकि दारा के पास नवाब साहब कॉल करके कहते हैं, तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम शमशेर को ढूंढने जाओ और जल्दी से घर वापस आ जाओ, इसके बाद तुमने ऑफिस भी जाना है। तो यहाँ पर शमशेर अपने दोस्त के साथ फिर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मायूस होता है क्योंकि उसके घर वालों ने बिल्कुल भी महक के साथ अच्छा नहीं किया। उसके घर वालों को उनकी वजह से बहुत से दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ महक बहुत परेशान हो रही होती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने घर वालों से ये बात बताए या नहीं। लेकिन उसकी अम्मी कहती है, तुम्हारे अब्बू इस कंडीशन में नहीं है कि तुम उन्हें कोई भी दुख दे सको। अगर कोई भी मसले मसाइल हैं तुम्हारे घर के तो तुम अपने बाप के सामने कुछ मत कहना। यहाँ पर जो है महक की अम्मी महक को बताती है कि निदा को समझाओ, वो एहसन से शादी के लिए तैयार हो जाए, एहसन उससे शादी करना चाहता है, अब यही बेहतर ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो महक अपनी अम्मी को कहती है, आप परेशान हो, मैं घर आकर निदा को समझाऊंगी। दूसरी तरफ जो है दारा शमशेर के दोस्त के घर पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो लोग घर में आते हैं दारा को देखकर हैरान हो जाते हैं। दारा शमशेर के दोस्त से पूछता, आखिर तुम मेरे कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? तो वो ये कहता है कि मेरा मोबाइल ख़राब है। लेकिन वो उसके नंबर पर कॉल करता है तो उसका मोबाइल बिल्कुल ठीक होता है। दारा जो है शमशेर को कह रहा होता है कि तुम घर वापस चलो, यहाँ तक कि बाबा साहब ने तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड भी वेस्ट करवा दिए हैं और तुम्हारे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, ये अकड़ ख़त्म करो, घर चलो और बाबा साहब से माफ़ी मांगो। लेकिन शमशेर इस चीज़ से सख्ती से इनकार कर देता है कि मैं हरगिज़ घर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर दारा चला जाता है। यहाँ पर शमशेर का दोस्त नाश्ता बना रहा होता है कि उसके पास महक आती है। महक उसे कहती है कि भाई मैं नाश्ता बना देती हूँ। लेकिन यहाँ पर शमशेर का दोस्त जो है वो शमशेर की तरफदारी कर रहा होता है कि भाभी शमशेर को माफ़ कर दे, वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने जो कुछ किया मैं मानता हूँ गलत किया, लेकिन वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। लेकिन यहाँ पर महक शमशेर के दोस्त को कह देती है, वो मेरी ज़िंदगी का एक बेहाना ख्वाब है जो कि हकीकत में तब्दील हो गया। ये सुनकर शमशेर का दोस्त चला जाता है। तो दूसरी तरफ जो है महक की चाची इस बात पर अड़ी होती है कि मैं हरगिज़ भी निदा की शादी एहसन से नहीं होने दूंगी। आखिर तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हसीन लड़की ढूंढ कर लाएंगे। आखिरकार तुम लोग इन लड़कियों का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? लेकिन अंदलीब की कोई बात नहीं सुन रहा होता और एहसन भी ये बात साफ साफ कहकर चला जाता है कि एक बार निदा हाँ कर दे, मैं उससे शादी के लिए राज़ी हूँ। तो दूसरी तरफ शमशेर महक को उसके घर वालों से मिलाने के लिए लेकर आता है और उसे कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे मंजूर है, मैं तुम पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। महक की ये बात खामोशी से सुनती है और शमशेर को कहती है, आपके लिए हर चीज़ मजाक है लेकिन मेरे लिए नहीं है। तो दूसरी तरफ महक निदा को समझा रही होती है कि जो भी फैसला अब्बू करें उसे खामोशी के साथ तस्लीम कर लो, मैं तो उनके ख्वाब पूरे नहीं कर सकी लेकिन ये मौका तुम्हें मिल रहा है। ये कहकर महक चली जाती है और निदा सोचने पर मजबूर हो जाती है। तो दूसरी तरफ शमशेर सारी कहानी महक के अब्बू और अम्मी को बता देते हैं, जबकि शमशेर हाथ जोड़कर महक के अब्बू अकरम से माफ़ी मांग रहा होता है और कह रहा होता है, अंकल आज तक जो मैंने किया मैं उसकी आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अब जो फ़ैसला आप लोगों का होगा मैं उसी में खुश हूँ। अगर आप महक को मेरे साथ भेजना चाहते हैं तो मैं खुशी से ले जाऊँगा, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहती तो मैं कुछ नहीं
कहूँगा। लेकिन यहाँ पर महक का अबू शमशेर को कहता है कि वो तुम्हारी बीवी है, तुम उसे ले जा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ एपिसोड नंबर 22 का रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना।